बाबा हमें ऐसी अद्वैत मत देते हैं जिससे हम पतित मनुष्य से पावन देवता बन जाते हैं। अब आप देखो, हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में क्या है, मतांतर की दुनिया है ये, है ना। जितने मनुष्य उतनी मतें, और जब हम इतनी सारी मतों के बीच रहते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या कौन सी मत ठीक है, कौन सी भूल है ना। इसी कारण से आज मनुष्य ने ये सोचना ही छोड़ दिया कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। आज मनुष्य क्या कहता है, सही गलत का निर्णय कौन कर सकता है ना। और हर मनुष्य कहता है कि हर एक का सही गलत सब्जेक्टिव होता है, मनुष्य पर डिपेंड करता है। या फिर कई बार कह देते हैं कि इन बातों में हमें जाना ही नहीं है कि कौन सी बात राइट है, कौन सी भूल है। और मनुष्य आजकल कहता है जिसको जो अच्छा लगे वो माने, और उसमें हम कोई डिबेट नहीं करना चाहते। या अल्टीमेटली कह देता है नेति नेति, हम नहीं जानते। आजकल तो ये भी एक फैशन हो गया है कि कहते हैं किसे पता है, या हु नोज़, है ना। तो कहेंगे कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। तो नेति नेति, हम नहीं जानते, ये भी एक बहुत सुनने में आता है। लेकिन सत्य ये है कि दुनिया में कहते हैं कि आपकी मान्यता आपके कर्मों का आधार है। यू बिहेव अकॉर्डिंग टू वॉट यू बिलीव, है ना। जो आप जिस मत पर चलते हैं उस आधार से आपके कर्म होते हैं, और जिस आधार से हमारे कर्म होते हैं उस आधार से हमारा भाग्य बनता है। तो मत का कनेक्शन कर्म से है और कर्म का कनेक्शन भाग्य से है। अब मैं बहुत छोटी सी आपको एक बात बताती हूँ कि एक बार एक भाई आए, तो मैं उनको कोर्स करा रही थी, तो उनको परमधाम का परिचय दिया, तीनों लोकों का। तो मुझे कहते हैं कि ये बात कोई हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से तो रिलेटेड नहीं है ना। अब ये 3 लोक हैं या 6 लोक हैं या 8 लोक हैं, इसका हम क्या करेंगे, है ना। तो वो कहते कि क्या फ़र्क पड़ता है, 3 लोक हैं, 8 लोक हैं, 9 लोक हैं तो इससे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का तो संबंध नहीं है। तो मैंने उनको कहा, आप सिर्फ अपना नाम लिखते हैं या सरनेम भी लिखते हैं? तो मुझे कहते नहीं नहीं, सरनेम लिखते हैं। तो मैंने कहा सरनेम क्यों लिखते हैं? तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को, कि आप किसके बच्चे हैं, है ना, आपका परिवार कहाँ से है, आप किस स्टेट से हैं, आप किस धर्म से हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहते नहीं, फ़र्क तो पड़ता है ना उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताइए। तो कहते हैं अब देखिए, हम जहाँ से आते हैं तो हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, सब कुछ वहाँ से आती है। तो अब देखिए, हम लोग जो हैं, हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते। तो ये फ़र्क तो है ना। अब हमारे जो कुल वाले हैं वो इस तरह के रहे तो हम भी ऐसे रहे। तो मैंने कहा, माना आपको इन बातों से फ़र्क पड़ता है कि इस धरती पर आपके पूर्वज कहाँ से थे, लेकिन आप आत्मा कहाँ से आए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जानते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं कि मैं आत्मा हूँ। वरना फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। हर आत्मा, हर व्यक्ति अपने इतिहास, अपने जन्म स्थान, अपने घर,
इन बातों से जुड़ा होता है। जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो देह के रूप से इन बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वैसे ही जब हम अब समझ रहे हैं मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा का चैप्टर हो चुका था और वहाँ तो वो एग्री कर गए थे तो फिर उनको कहा कि अब आपने मान ही लिया है मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा कहाँ से आई, उस आधार से आपको पता चलेगा ना कि आत्मा का स्वधर्म क्या है, उसका निजी गुण क्या है। अब शांति धाम निवासी की नेचर क्या होगी, पवित्रता के लोक की निवासी की नेचर क्या होगी, पवित्र होगी, शांत होगी। तो आप अपने आप को शांति धाम निवासी समझेंगे तब तो आप पवित्र और शांत बनेंगे, है ना। तो भाई कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, वो जो बात आप कह रहे हो ना कि हम अपने को आत्मा समझते नहीं हैं, ये मूल बात है ना। तो बात क्या है कि बाबा हमें समझाते हैं कि हर बात जो हम बिलीव करते हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, उससे हमारी वृत्ति, दृष्टि, कर्मों सबका कनेक्शन है। स्मृति से समर्थी का कनेक्शन है। हमारे अंदर अपने नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, संबंध की स्मृति रहती है और वो उस स्मृति के आधार से हमारे अंदर कर्मों की समर्थी रहती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो आज किसी के पास भी इन बातों के आंसर्स नहीं है। कोई आपको ओपिनियन या सत्य नहीं बता सकते कि आत्मा का नाम क्या, रूप क्या, देश क्या, काल क्या, गुण क्या, कर्तव्य क्या, या दुनिया के बारे में भी, सुख दुख के बारे में, या सत्य असत्य के बारे में, या राइट रॉन्ग के बारे में भी कोई हमें डायरेक्शन नहीं दे पाते। तो बाबा ही हमें आकर बहुत क्लियर डायरेक्शन देते हैं, जिसमें कोई द्वैत नहीं है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, जिसमें 100% क्लैरिटी है कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। और बाबा हमें कोई ये नहीं कहते आपको अच्छा लगे तो ये ऐसा है, नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं। जो सत्य है वो सत्य है। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें जो मत देता हूँ वो बहुत क्लियर है, उसमें कोई डुअलिटी नहीं, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और मैं तुम्हें क्लियर डायरेक्शन देकर तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की विधि बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो बाबा आज हमें बताते हैं वो ये कि दुनिया में तो समझते हैं कि सुख और दुख हमेशा रहता है, और सुख और दुख को समझते भी नहीं है कि सुख क्या है, दुख क्या है ना। क्योंकि मनुष्य समझता है मेरे पास विमान है, साधन है, तो मैं सुखी हूँ, है ना। क्योंकि भौतिक सुख को, अल्पकाल के सुख को भी सुख समझने की भूल करते हैं। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि सुख और दुख बहुत अंतर है उसमें। और कलयुग में तो दुख धाम में हम सुख क्या होता है उसको समझने के लिए भी हमें बुद्धि की प्योरिटी चाहिए, है ना। क्योंकि कलयुग में हम आत्माओं की स्मृति में सुख का समय भी नहीं है। सुख कैसा होता है वो समझने के लिए भी हमें दिव्य बुद्धि चाहिए। जो बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं तो हमारी बुद्धि में सुख धाम का चित्र क्लियर होता है। आप विचार करो, एक ऐसी दुनिया जहाँ देहाभिमान नहीं है ना, जहाँ राजा, प्रजा, साहूकार सब आपस में स्नेह और सम्मान से चलते हैं। हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देहाभिमान की दुनिया में, विकारों की दुनिया में, ऐसी दुनिया की कल्पना जहाँ विकार का कांटा नहीं है ना। आज मनुष्य क्या है, एक कमरे में भी बैठता है तो देखो भाई बहन भी बैठते हैं, लौकिक में भाई बहन है, लेकिन भाई बहन भी 4 बैठेंगे ना, तो जब रोटी खाने का समय आएगा तो जो ज़्यादा कमाता है उसको पहले परोसा जाएगा जो कम कमाता है उसको अंत में परोसा जाएगा। तो कैसा होता है कि आज एक लौकिक परिवार में भी देह अभिमान के आधार से भेदभाव होता है और फीलिंग में आते हैं।
तो आप सोचो कि हम ऐसी संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते जहाँ देहाभिमान नहीं है। मुझे याद है जब मैं नया नया कोर्स कर रही थी तो मुझे समझाया गया कि वहाँ देहाभिमान नहीं है, तो मुझे बहुत सोचना पड़ा कि देहाभिमान जब नहीं होगा तो दुनिया कैसी होगी, क्योंकि ऐसे बुद्धि में नहीं आ रहा था कि देहाभिमान नहीं हो ऐसी भी दुनिया हो सकती है ना। या फिर एक बार मैंने एक भाई को स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन दिया, फिर उसको बताया कैसा लग रहा है सोचकर, तो कहते हैं ऐसे रोबोट रोबोट जैसा लग रहा है ना, जैसे वहाँ सब कुछ रोबोट जैसा चल रहा है। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा कल्पना भी नहीं कर पाती। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि सुख धाम और दुख धाम में कितना अंतर है, और सुख और दुख की समझ हमें बाबा देते हैं कि विकार नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, रोग नहीं, है ना, संबंध में विकारी लेन देन नहीं, तो संबंध में कितना सुख होता, तन का कितना सुख होता। धन भी आज आप देखो, धन चाहे किसी के पास कितना भी हो, पर क्या है, गिनती का धन है। विनाशी धन हमेशा गिनती का होता है ना। और जब कोविड आया तो हर कोई जब परेशान था तो मेरे मन में ये बात आई कि क्या मनुष्य धन के पीछे इतना भागता है और किसी के पास भी इतना धन नहीं है कि वो सोचे कि हाँ ये परिस्थिति नहीं बदली तो भी मेरा चलेगा है ना। बड़े से बड़ा धनवान भी चिंता में था कि अगर ये परिस्थिति नहीं बदली तो क्या होगा। तो मुझे उस समय मन में आता था कि इतना धन के पीछे भाग भाग के दुनिया में कितनी कंगाली है। तो विचार करो कि बाबा हमें समझाते हैं कि वहाँ तो तन मन धन संबंध का सदा और सर्व सुख होता। तो बाबा हमें सुख और दुख का अंतर समझाते, और बाबा हमें समझाते हैं कि भगवान को हमेशा कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो सुख घनेरे भगवान देते हैं। बाबा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट से भारत हेवन था। तो ये सारी बातें बताती हैं कि भगवान आकर हेवन की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और बाबा हमें समझाते हैं कि मैं दुख हरता सुख करता हूँ, लेकिन दुनिया में मत क्या है, सब कुछ भगवान देते हैं, सुख भी भगवान देते हैं, दुख भी भगवान देते हैं, है ना। और कितनी खुशी से कई बार मनुष्य कहते हैं ये भगवान का दिया हुआ दुख है तो इसको गले लगाओ, है ना, दुख को एम्ब्रेस करो, क्योंकि ये भगवान की गिफ्ट है। भगवान दुख देते हैं, लेकिन ऐसे दुख को गले लगाएंगे तो दुख तो परमानेंट घर बना लेगा ना। तो इस प्रकार से दुख को कोई गले नहीं लगाना होता, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं दुख मैंने कभी नहीं दिया, और मैं कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता, ना दुखधाम बनाता हूँ। बाबा ये समझाते हैं दो बातें हैं, मैं हूँ और रावण है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सुख का वर्षा देता हूँ और रावण तुम्हें श्राप देते हैं, जिससे तुम दुख में जाते हो। तो तुम्हें उस श्राप से अपने आप को छुड़ाना है और सुख में जाना है। ऐसे नहीं दुख को ही गले लगा लेना है और दुख में ही खुश रहना है, नहीं। बाबा कहते हैं दुख के कारण को समझो कि तुम बच्चे जो स्वर्ग के मालिक हो, जो सुखदाता की संतान हो, वो दुख में क्यों हो। तो दुख का कारण है ये विकार। रावण का श्राप है ना, तो रावण क्या है, विकार है। तो इन विकारों के कारण हम आत्मा दुखी है। और बाबा कहते हैं जब अभी तुम विकारों पर जीत पाते हो, जब तुम माया जीत बनते हो, तो फिर से जगत जीत बन जाते हो। तो बाबा ने हमें समझाया कि दुख का कारण विकार है। क्या हमारी ये बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई सच में। हाँ, क्योंकि देखो दुनिया में हमें क्या बताया गया है कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है अपूर्ण इच्छाएं, है ना। दुनिया में क्या कहते हैं, अपूर्ण इच्छाएं दुख का कारण है। अगर वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो फिर दुख नहीं रहेगा,
मनुष्य कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ अगर वैसा हो जाए तो फिर दुख नहीं होगा। रोगी अगर स्वस्थ हो जाए तो दुख नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए तो दुख नहीं होगा। अगर कोई संबंध है जो कड़वा है वो मीठा हो जाए तो दुख नहीं होगा। लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई भी बाहरी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि वो जो बाहरी परिस्थिति है वो कारण नहीं, वो तो रचना है। हमारे विकारी अवस्था की वो रचना है। और अगर अंदर विकार है तो एक परिस्थिति अगर चली भी गई तो भी हम दूसरी इक्वल परिस्थिति का निर्माण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीज हमारे अंदर है। जब मैं आत्मा विकारों के वश हूँ तो मेरी जो अवस्था है उस आधार से क्या बन रही है? दुख की सृष्टि बन रही है। तो हम जो जिन बातों को हम कहते हैं कि ये परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है या ये आत्माएं हमारे हिसाब से नहीं है, सोचने की बात ये है कि वो सारी परिस्थितियाँ या वो आत्माएं या वो धन की समस्याएं या कोई भी और बात वो मेरे जीवन में है क्यों? उसका बीज क्या है? तो उसका बीज है मेरे अपने अंदर की विकारी अवस्था, और हम अपने अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं उस तरह की अवस्था को। अब आप देखो, आजकल साइंस कहती है कि अगर आप हॉरर मूवी देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में भय की परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये विज्ञान प्रूव करता है आज, है ना, कि हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, उस आधार से हमारी परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जब आत्मा रावण मत पर होती है, जब आत्मा विकारों के वश होती है, तो उसके संकल्प, उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि, उसका देखना, उसका सुनना, वही उसके जीवन की विषम परिस्थितियों का निर्माण करता है। और जब तक हम अपने अंदर पवित्रता का चेंज नहीं लाएंगे तो बाकी चीज़ें कभी बदल नहीं सकती। अब आप देखो कि रावण मत जो है, बाबा हमें कहते हैं ना कि बाबा हमें श्रीमत देते हैं, जो बाप का वर्षा है, ऐसे ही रावण की मत हमें मिली है। और रावण की मत क्या है कि विकार नॉर्मल ही नहीं, विकार तो आवश्यक है ना, विकार तो हमारा ओरिजिनल नेचर है। रावण मत कहाँ पढ़ाई जाती है? किताबों में, है ना। रावण मत हमें स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जाती है ना, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि लस्ट और ईगो आपकी नेचर है। तो विचार करो कि रावण मत कितना डीपली हमारे अंदर प्रवेश करती है। और मनुष्य समझता है कि अगर मुझे विकारों की लहर नहीं आ रही तो मेरे अंदर कुछ एबनॉर्मल है। ऐसे कई बार होता है कि सेंटर पर यूथ आते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर इतना विकार नहीं है तो मुझे एबनॉर्मल फील होता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मुझे वेस्ट, मुझे व्यर्थ कर्म, मुझे आकर्षण, मुझे विकार विस्तार के कर्म अच्छे नहीं लगते। तो मेरे सारे फ्रेंड्स कहते तुम में कुछ प्रॉब्लम है, तुम नॉर्मल नहीं हो। तो विचार करो कि हमारे अंदर रावण मत कैसी प्रवेश हो गई है। और दुनिया में तो अगर किसी को क्रोध नहीं आता तो भी क्या कहेंगे, है ना। मुझे याद है एक बार हम एक सभा में बैठे थे और एक भाई थे जिनको, है ना, बहुत सारी क्या कहें, माना एक तरह से इंस्टिगेट किया जा रहा था और वो भाई ज्ञान में थे तो वो चुपचाप बैठे थे। तो किसी ने उनको कहा, गूंगे हो क्या, बोलना नहीं आता आपको, है ना, गूंगे हो क्या? तो फिर वो भाई मुस्कुरा दिए। तो बोले अभी भी कैसे बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो, बोलना नहीं जानते क्या? आपको इतनी सारी बातें बोली जा रही हैं, कुछ तो कहो। तो आप विचार करो कि मनुष्य अगर क्रोध में ना आए
रिएक्शन ना दे तो उसको फिर इस प्रकार के भी लांछन सहने पड़ते हैं, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम रावण मत पर ऐसे हो जाते हैं कि दुनिया में विकारी को ही नॉर्मल समझा जाता है और जो विकारी नहीं उसको क्या समझा जाता है। आज दुनिया में देखो, अगर कोई सन्यासी वैरागी भी बन जाता है तो क्या कहेंगे, इनको तो डिप्रेशन है है ना, यही कहते हैं इनको तो डिप्रेशन है, तो ये तो अपनी परिस्थितियों से भाग रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि हाँ, ये भी एक त्याग तपस्या का मार्ग चुन रहे हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि रावण मत पर हम विकारी बनते अपने आप को श्रापित करते आए हैं। और फिर रावण मत के साथ साथ क्या चलती, भक्ति। तो एक तरफ रावण राज्य और दूसरी तरफ भक्ति, तो दोनों से हम गिरते चले आते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मैं आकर तुम्हें श्रेष्ठ मत, अद्वैत मत देता हूँ कि वास्तव में तुम आत्मा का जो स्वधर्म है वो पवित्रता है। विकार तुम्हारी ना अनादि स्वरूप है ना आदि स्वरूप है। बाबा हमें कितना अच्छा ज्ञान देते हैं कि आत्मा अपने आदि स्वरूप में भी निर्विकारी है, अनादि स्वरूप में भी निर्विकारी है। आत्मा का पिता भी पवित्रता का सागर है और आत्मा वर्तमान समय में ब्राह्मण जीवन में भी पवित्र जीवनधारी है। तो बाबा ये बातें हमें समझाकर हमें वर्षा देते। तो पहली चीज़ बाबा समझाते कि मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ, रावण तुम्हें श्राप देते हैं, और स्वर्ग के सुख घनेरे मैं देता हूँ और दुख रावण देते हैं। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र है ना, ये 5000 वर्ष का चक्र है और हम कहाँ हैं, अंत में बैठे हैं अभी। और बाबा आए हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ज्ञान प्यारे बाबा हमें देते हैं। अब आप देखो दुनिया में क्या बताया गया हमें कि सतयुग लाखों वर्ष और फिर कलयुग भी अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। तो क्या करना है, आराम से बीच में हो ना, सो जाओ आराम से, क्योंकि ना आदि भी बहुत दूर है और अंत भी बहुत दूर है। साइंस भी वैसे ही कहती है 14 मिलियन ईयर्स अगो सृष्टि बनी, अब उसके बाद 14 मिलियन ईयर्स लगेंगे ख़त्म होने में, तो तुम बीच में हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन बाबा आकर हमें घड़ी दिखाते हैं कि तुम तो अंत में बैठे हो, है ना। और बाबा हमें समझाते हैं कि देखो रावण मत कैसी है कि मनुष्य की बुद्धि में भी नहीं बैठता कि लाखों वर्ष पहले सतयुग कैसे हो सकता। अगर हम पॉपुलेशन को देखें, आज बाबा ने कितना अच्छा हमें काउंट समझाया कि अगर लाखों वर्ष सतयुग हो तो कितनी पॉपुलेशन हो जाए। सेंसस वाले तो कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि लाखों वर्ष में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो उतनी तो है ही नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारे जो गपोड़े हैं इनसे मैं तुम्हें निकालता हूँ और तुम्हें सृष्टि चक्र का एक्यूरेट ज्ञान देता हूँ। क्योंकि मनुष्य की आज नेचर क्या है कि जब तक कल एग्ज़ाम ना हो वो आज पढ़ता नहीं है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो दरवाजे पे आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तैयारी करो। तो ये भी सृष्टि चक्र का ज्ञान एक्यूरेट शिव बाबा हमें देते हैं। और बाबा हमें कहते हैं ना कि अगर हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, समय का ज्ञान नहीं है, तो हम जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। और कुंभकर्ण की नींद कैसे होती थी, दरवाजे पर सेना आ गई और कुंभकर्ण आराम से सोया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही विनाश दरवाजे पर आया है, तो उठो जागो। तो ये भी बाबा हमारे कपाट खोलते हैं। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों की बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाला एक बाबा है। तो ये जो रावण मत से बुद्धि को साफ करना, ये एक बाबा का काम है। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चे योग बल वाले हैं। बाबा हमें क्या देते हैं, योग बल। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कोई युद्ध नहीं करनी है, तुम्हें कोई हिंसक युद्ध नहीं करनी है, तुम डबल अहिंसक योग बल वाले हो। दुनिया में तो भगवान को हिंसा सिखाते हुए दिखाया है ना, हिंसा, तीर कमान चलाए,
युद्ध के लिए प्रेरणा दी, इस है ना, सब मरे पड़े हैं इसलिए मार दो ये बात भगवान ने कही। तो भगवान कभी हिंसा सिखाते हैं क्या, है ना, या भगवान को काम कटारी चलाते दिखाते हैं, भगवान को विकारों में जाते दिखाते हैं। दुनिया में तो ये सब भी चलता है आजकल। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कभी हमें हिंसा नहीं सिखाते, बाबा तो हमें काम और क्रोध की हिंसा से बचाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हें अब संपूर्ण अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है, और हमें जो भी कार्य करना है वो योग बल से करना है। अब हम अपने आप से पूछें, हम अभी योग बल का प्रयोग करते हैं या बाहुबल का प्रयोग करते हैं? कौन से बल का प्रयोग करते हो? कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो क्या करते हो? उस पे अपनी अथॉरिटी दिखाते हो या उसको सकाश देते हो या बाबा की याद में बोलते हो? क्या करते हो? हाँ, बच्चा पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है तो क्या करते हो? एक थप्पड़ लगाया, बिठा दिया, या उसको फिर इतना योग बल का प्रयोग करते हो, है ना। तो मुझे एक माता कहती थी, दीदी 6 दिन हो गए योग बल का प्रयोग करते, लेकिन बच्चा जो है वो पढ़ने नहीं बैठा। तो 7वें दिन 2 चांटे लगाए इधर उधर, ठीक पढ़ने बैठ गया। तो दीदी क्या है ना, योग बल तो अच्छा है लेकिन बहुत स्लो है तो अभी क्या है, अगर बाहुबल का प्रयोग करना होता है तो एकदम झट से काम हो जाता है। दुनिया में भी क्या है, हिंसा की, क्रोध की, काम की हिंसा से कितना झटपट काम होता है ना। लेकिन अगर बाहुबल का प्रयोग छोड़ना है, योग बल का करना है, तो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, तपस्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बाबा अभी हमें कहते हैं कि तुम्हें योग बल का प्रयोग करना है, क्योंकि सतयुग में बाहुबल है ही नहीं, है ना। सतयुग में चाहे आत्मा के पास पद भी होगा, पोजीशन भी होगी, पावर भी होगी, लेकिन आत्मा कोई उस आधार से, उस अथॉरिटी से कार्य नहीं करेगी। आत्मा किस बल से कार्य करेगी? योग बल से, है ना। हर कार्य योग बल से होगा, पूरी विश्व का संचालन योग बल से होगा। उस समय पर आत्मिक शक्ति से काम होगा। तो बाबा कहते हैं क्या इतना हम अभी अपने संस्कारों को ऐसा बना रहे हैं, योग बल इतना भर रहे हैं कि आत्मिक शक्ति से वहाँ सारा कार्य चले। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। दुनिया में तो क्या है, बाहुबल चलता है ना। दुनिया में आजकल क्या है, भले है ना, दुनिया में ब्लैक मैजिक भी या कोई भी चीज़ है ना, आज क्या करते हैं, परिस्थिति को कंट्रोल करो। मनुष्य जाते हैं, अगर साधु महात्माओं के पास भी जाते हैं तो सोचते हैं कोई बभूत मिल जाए, कोई यंत्र मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए जिससे परिस्थिति बदल जाए। लेकिन बाबा कहते नहीं, एक मन मनाभव से हम हर बात को पार करें। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि मुख्य डायरेक्शन जो बाबा का है वो है पवित्रता का बल धारण करो, क्योंकि हमें नए संसार की, पवित्र संसार की स्थापना करनी है। तो पवित्र संसार का आधार क्या है? पवित्रता के संस्कार। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे दुख छूटेंगे, तुम सुख धाम में जाएंगे जब तुम पवित्र बनेंगे। और बाबा कहते हैं पवित्र बनने में ये नहीं देखना कि छोटा है या बड़ा है, गृहस्थ है या सिंगल है, या है ना युगल है या सिंगल है, या नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी बातें मैटर नहीं करती। पवित्र हर आत्मा को बनना है। कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें जीवन व्यतीत करना है। तो ये बाबा के मुख्य डायरेक्शंस हैं, जिस आधार से हम मनुष्य से देवता बनेंगे। पवित्रता पर अटेंशन देते हैं। हाँ, पवित्रता क्या होती है? मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, तन मन धन की पवित्रता। अब मनसा की पवित्रता क्या होती है? मनसा की पवित्रता डिपेंड करती है कि पहले हमारी दृष्टि आत्मिक है या नहीं। अगर मेरी दृष्टि आत्मिक नहीं
तो मनसा में पवित्रता नहीं हो सकती। किसी का शरीर दिख रहा है, किसी के अवगुण दिख रहे हैं, किसी की चाल चलन दिख रही है, तो पवित्रता मनसा में कभी नहीं हो सकती। तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरी दृष्टि आत्मिक दृष्टि है। अगर दृष्टि आत्मिक नहीं तो भले ही आप पवित्रता की मनसा रखने के लिए युद्ध कर सकते हैं, पर मनसा पवित्र बन नहीं सकती। वो युद्ध में ही समय बीत जाता है ना। बार बार नहीं, मुझे इनके बारे में क्रिटिसिज्म नहीं रखना, मुझे कंप्लेंट नहीं रखनी, कोई बात नहीं, ड्रामा अनुसार सबका पाठ है, सबके संस्कार है, ऐसे रटते भी रहेंगे और अंदर अंदर आता भी है ना, कई प्रकार के भावनाएं भी आते रहेंगे। तो हमें जब दृष्टि आत्मिक होती है तो हमारी मनसा पवित्र होती। वाणी की पवित्रता माना निमित्त और निर्माण भाव। जब हमारे अंदर निमित्त और निर्माण भाव है ना, तो हमारे बोल में पवित्रता होती है, हमारे बोल में नम्रता और मधुरता होती है। जहाँ पर मैंपन है, निमित्त भाव नहीं है, बाबा याद नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, जहाँ मैंपन आता है वहाँ वाणी की पवित्रता कब उल्लंघन हो जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना। कई बार ऐसा सोचेंगे कि सामने वाली आत्मा को हम रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं या उनके अंदर जो भूल है उसको करेक्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि उसको रियलाइज़ कराना या करेक्ट करना ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है ना। तुम्हें तो पहले अपनी प्योरिटी को देखना है। क्या मेरे बोल में कोई मर्यादा क्रॉस हुई? क्या मैंने कोई ऐसे मैंपन के बोल बोले, है ना? क्या मेरे अंदर निमित्त भाव, निर्माण भाव भूल गया? मान लो आपने किसी के लिए कुछ किया भी और उस आत्मा ने कुछ गलत भी किया, तो भी हम उसको ये नहीं कह सकते कि आपको ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने कर्म और अपने भाग्य की जिम्मेवार खुद है। उस आत्मा को अगर हम इशारा दे रहे हैं और उसमें ये है कि मैंने किया और तुमने मेरे साथ गलत किया, तो वहाँ क्या हो गया? मेरी वाणी में भी मैंपन है, निमित्त भाव नहीं है। क्योंकि जहाँ हमने करावनहार की शक्ति से, उसके देने से सब कुछ किया, वहाँ हमें पहले ईगो हर्ट नहीं होगी, और जहाँ ईगो हर्ट नहीं होगी तो बोल की मर्यादा क्रॉस नहीं होगी। मैं तो इस बात पर बहुत अटेंशन देती हूँ कि जब अपने अंदर मैंपन है तो पहले उसको करेक्ट करो, है ना। अगर अपने अंदर कंप्लेंट आ गई है, अपने अंदर ये आ गया है कि ये आत्मा गलत है या इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो पहले बैठकर साइलेंस में अपने आप को करेक्ट करो, अपने अंदर लाओ कि मुझे रॉन्ग राइट में नहीं जाना, या हर आत्मा का अपना कर्म, अपना भाग्य है, मुझे कोई उसके बारे में ओपिनियन नहीं बनाना। और जब इतनी दिल साफ है तब भले ही आप निमित्त भाव से कोई डायरेक्शन दे भी देंगे ना, तो हो सकता है उस आत्मा को कुछ टचिंग हो जाए। लेकिन अगर उतना वाणी की प्योरिटी नहीं है, तो जहाँ प्योरिटी नहीं वहाँ कितनी भी बड़ी बात आप समझा देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। तो ये वाणी की पवित्रता है, कर्मों की पवित्रता है। हर कर्म करते न्यारे, है ना, अनअटैच्ड। कोई भी कर्म किया, कर्म और कर्म फल से न्यारे रहें। तो बाबा कहते हैं हमें पवित्रता पर अटेंशन दो, पवित्रता के आधार से पवित्र संसार में जाएंगे। और सबसे मुख्य डायरेक्शन बाबा का, याद में रहो, क्योंकि जो 63 जन्म के पाप हैं वो याद से ही दग्ध होंगे और आत्मा पवित्र बनकर जाएगी। और फिर आज बाबा ये भी कहते कि ईश्वरीय कार्य में मददगार बनो, क्योंकि मददगार ही माला के दाने बनेंगे। अगर हमें राजा बनना है, माला का दाना बनना है, तो उसकी एक ही विधि है कि हम ईश्वरीय कार्य में मददगार बने। तो हम डबल अहिंसक बने, हम पवित्र बने, योगी बने, हम माला का दाना बनने के लिए ईश्वरीय कार्य में मददगार बने। तब इन डायरेक्शंस को जब हम माने तो हम बाबा की श्रीमत अनुसार मनुष्य से देवता बन सकते हैं।